राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के महात्म्य और भाद्रपद मास की कथा के बारे में। भाद्रपद मास की कथा सुनने और स्नान दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस कथा से हम जानेंगे कि भाद्रपद मास की कथा सुनने से किस प्रकार वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कथा को अवश्य ही सुनिए और वीडियो में आपको घर में स्थायी लक्ष्मी के वास के उपाय भी बताने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और सुनिए भाद्रपद मास का महात्म्य और उसकी कथा के बारे में। दोस्तों, भाद्र मास शुरू हो चुका है। भगवान शिव को समर्पित सावन माह बीतने के बाद हिंदू पंचांग का छठा भाद्रपद मास, जिसे हम भादव भी कहते हैं, प्रारंभ हो चुका है। सावन की तरह ही भादव का महीना धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत, पर्व और त्योहार पड़ते हैं। जिनमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। भादव मास में पड़ने वाले इन विशिष्ट उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म, परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। भादव मास में हमें का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व निखारना कैसे सीखें भादव के महीने से, भाद्रपद मास महात्म्य कथा क्या है, इन सभी के बारे में हमें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले भाद्रपद मास का महात्म्य जानते हैं। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह में जहां कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार भादव मास कर्म और बुद्धि के समन्वय और साधना से जीवन में सफलता पाने का मार्ग दिखलाता है। भाद्रपद मास चतुर्मास के 4 पवित्र माहों का दूसरा माह है, जो धार्मिक तथा व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन को अपनाना दर्शाता है। इस माह में अनेक लोक व्यवहार के कार्य निषिद्ध होने के कारण यह माह शून्य मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नए घर का निर्माण, विवाह, सगाई आदि मांगलिक कार्य शुभ नहीं माने जाते। इसलिए यह माह भक्ति, स्नान दान के लिए उत्तम समय माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भादव मास में दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस माह में स्नान दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार भादव के महीने से हमें व्यक्तित्व को निखारना सीखना चाहिए। हिंदू पंचांग में जितनी भी तिथि और माह बताए गए हैं, वे सब कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। भाद्रपद शब्द संस्कृत के भद्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सभ्य। दरअसल यह महीना व्यक्तित्व निखारने का महीना है। भाद्रपद मास से पहले पड़ने वाला माह भगवान शिव भक्ति का महीना होता है। जिस तरह सावन रिमझिम बरसता है और इसका पानी धरती के भीतर तक उतरता है, ऐसे ही भक्ति हमारे भीतर तक बस जाए, यही कामना भाद्रपद में की जानी चाहिए। जब इंसान के भीतर तक भक्ति उतर जाती है, तो उसके व्यक्तित्व में अपने आप ही विनम्रता, अपनत्व और समत्व जैसे भाव आ जाते हैं। सभ्यता हमारे व्यक्तित्व में उतर जाती है। यह भादव मास हमें इन चीजों को सिखाता है। भादव का महीना तेज बौछारों वाली बारिश का होता है। यह सिखाता है कि जब भी कोई काम करो, जम कर करो। भादव समय की कीमत बताता है। जैसे तेज पानी तत्काल बह जाता है, ऐसे ही वक्त भी लगातार गुजर रहा है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ये अब जानते हैं कि भाद्रपद मास महात्म्य कथा क्या है। एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादव मास का महत्व सुनाया। भादव मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस उत्तम भादव माह में व्रत कर महात्म्य
सुनने से अति पवित्र होकर वैकुंठ में निवास करता है। इसलिए हमें भादो मास की जो व्रत कथा है, महात्म्य है, इस भादो मास में, भाद्रपद मास में जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको उसकी कथा के बारे में सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति संबल और सुमति को देव योग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादव स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास वह स्नान न कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगकर उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग स्थिर हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। दैव योग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे वैकुंठ लोक ले गए। तब उसने कहा कि मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर वैकुंठ कैसा? पार्षदों ने कहा कि तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण को गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। तब नारद जी बोले, जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान और दान आदि किया जाए तो पुण्य फल अत्यधिक रूप से प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी भाद्रपद मास की कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, यही जानकारी मिलती है कि अगर हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भाद्रपद मास में स्नान दान करें और भाद्रपद मास के महात्म्य और भाद्रपद मास की कथा सुने, तो अवश्य ही हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आप इसी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से मन में संकल्प करते हुए इसकी महात्म्य और कथा को अवश्य सुने। दोस्तों, आज की सलाह में आपको मैं यह बताने वाली हूँ कि हमें अपने घर में सुख और समृद्धि का वास करने के लिए, लक्ष्मी का स्थायी वास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी है जो हमें करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो हमारे जीवन में, हमारे घर में। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी युक्ति है, क्या ऐसा उपाय है जिसको हम जानने से माँ का स्थायी महालक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में होगा। यदि आप को घर में लक्ष्मी जी की कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं, कोई भी फोटो आपको लगानी हो, तो ऐसी फोटो लगाइए जिसमें वह बैठी हुई हो। कभी भी लक्ष्मी जी किसी भी फोटो में अगर खड़ी हुई दिखाई देती है तो वह फोटो घर में लगाने से बचना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई महालक्ष्मी की फोटो कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है, चपला होती है, इसलिए सभी लक्ष्मी जी की फोटो बैठी हुई अपने घर में लगाएं। इससे घर में माँ महालक्ष्मी का स्थायी होगा। तो आज आपने वीडियो में जाना कि किस प्रकार महालक्ष्मी का हम अपने घर में स्थायी वास कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़कर स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। आप कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।